देखिए मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 इसका 8th क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें लिखा है एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, देखो ये सवाल है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाना आपको शुरू में बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम के सवाल नहीं होगा। और डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे सबसे पहले, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी। ये एक्स वाई एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल लाइन अगर है तो एक लाइन इस तरह से ही हम खींचेंगे, एक्स वाई मान लिया इसको मैंने। ठीक है, और ये कह रहा है इसके बाद इफ बी ई पैरेलल ए सी। देखो ये ए सी है, ए सी के पैरेलल एक बी ई लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी है तो यहाँ ई आ जाएगा, तो बी ई जो है ये ए सी के पैरेलल हो गई। और सी एफ पैरेलल ए बी, ठीक है, और ए बी के पैरेलल यानी इसके पैरेलल है तो इस तरह से एक लाइन जाएगी, वो हो जाएगी सी एफ, यहाँ एफ पॉइंट आ गया। ठीक है, मीट एक्स वाई पे मीट कर रही हैं ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, शो दैट, अब क्या कह रहे हैं, शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई। देखो ए बी ई, तो ये ऐसा लग रहा है, अधूरा सा लग रहा है, तो इसको यहाँ मिलाएंगे तभी तो ये कंप्लीट लगेगा ट्राइंगल। इसको यहाँ मिला देते हैं हम, इसको मिला देते हैं। अब देखो अब लग रहा है ए बी ई, अब बन गया ट्राइंगल ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ये प्रूव करना है, और इक्वल टू किसके एरिया इक्वल है, ए सी एफ, ए सी एफ। तो इसको भी यहाँ पे मिला देंगे हम। ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम सवाल। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। डायग्राम बन गया, शो क्या करना है हमें, ए बी ई। अब देखो यहाँ पे ए बी ई यानी कि ये ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल। ठीक है, और ए सी एफ, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ए सी एफ, ए सी एफ। थोड़ा सा मैंने एडिट कर दिया जिससे पहचानने में आसानी हो। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमको इक्वल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सिंस एक्स वाई पैरेलल बी सी एंड बी ई parallel CY, then BCYE is a पैरेललोग्राम। अब इसे समझते हैं। देखो मैंने क्या किया यहाँ, देखो एक्स वाई पैरेलल बी सी। देखो डायग्राम में देखो एक्स वाई पैरेलल बी सी, ये एक्स वाई और बी सी ये पैरेलल है, पहले ही बताया था ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और बी ई पैरेलल सी वाई, बी ई ये किसके पैरेलल है, सी वाई, क्योंकि सी ए सी के पैरेलल है तो ए सी ये वाई है। ठीक है, तो सी वाई के भी पैरेलल होगा। ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये आधी लाइन भी होगी पैरेलल, इतनी। ठीक है, तो बी ई पैरेलल सी वाई। ठीक है ना, तो देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो ये यहाँ तक भी पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये बी सी वाई ई ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखो बी सी वाई ई ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम है तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया बी सी वाई ई, और ये ट्राइंगल भी इस पर है, बी ई बी लाइन पर है ये ट्राइंगल। देखो बेस वही है ई बी, और ये जो पैरेललोग्राम है इसका बेस भी ई बी है, क्योंकि अगर इसको अलग से देखेंगे आप तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, ये ट्राइंगल के लिए था, तो दोनों का बेस तो ये सेम है, ई बी सेम है बेस, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, अब हम क्या अब लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी, देखो ये ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई ई आर ऑन द सेम बेस बी ई। इसके लिए दोनों का बेस ये बी ई सेम है ना, तो लिखेंगे सेम बेस बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल। देखो पैरेलल क्या होगा इसमें, अगर इसको हम देखें तो ये और ये ए सी, ये लाइन दोनों पैरेलल दी हुई। ठीक है ना, तो लिखेंगे बी ई या ई बी लिख दो, ई बी लिख देते हैं, ई बी एंड AC, EB एंड AC।
क्योंकि ये यहाँ तक या फिर यहाँ तक मान लो पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ तक है तो इसीलिए AC लिखना पड़ेगा पूरा, ये ठीक रहेगा। तो ये हमने लिख लिया। तो अब देखिए जब ये दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू, अब देखो ये पैरेललोग्राम का ये कितना होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से सिमिलरली देखिए जिस तरह से हमने ये प्रूफ किया था कि BCYE एक पैरेललोग्राम है, इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि BCFX भी एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली करके हम लिख देंगे यहाँ पे BCFX इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब तो लिखेंगे नाउ, अब ये ट्राइंगल लेंगे ACF, तो लिखेंगे ट्राइंगल ACF एंड पैरेललोग्राम BCFX आर ऑन द सेम बेस। देखिए ये ट्राइंगल और BCFX, इसका बेस सेम क्या है, CF, सेम बेस CF एंड lie between same parallel CF के पैरेलल क्या होगा, BA, या AB पैरेलल CF, तो यहाँ लिख देंगे AB सेम पैरेलल CF, पहले लिखना पड़ेगा CF एंड AB, या BA लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल ना, ठीक है। तो अब जब इसका, अब देखिए सेम बेस और सेम पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए लिखेंगे बट, लेकिन देखिए यहाँ पे ये BCYE और BCFX ये दोनों पैरेललोग्राम कैसे हैं, सेम बेस सेम पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम कौन सा, BCYE एंड पैरेललोग्राम BCFX आर ऑन द सेम बेस। देखो दोनों का बेस BC है, सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल BC एंड EF। देखो जब ये सेम बेस और सेम पैरेलल है तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे लिखाते हैं। हाँ देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों पैरेललोग्राम जो हैं, ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं इनका जो है सेम बेस और सेम पैरेलल है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। दोनों का एरिया इक्वल होगा, इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट ये रही इक्वेशन, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तीनों इक्वेशन से हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे तो ACF और ABE, देखो ABE और ACF ये दोनों तो ये लिखे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ये दोनों तो ये लिखे हैं, और दोनों के इक्वल क्या है, ये पैरेललोग्राम का एरिया हाफ ऑफ, ठीक है, और दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी इक्वल है। बात समझते जाना, इन दोनों का जब एरिया इक्वल है तो इन दोनों का भी इक्वल होगा एरिया, ठीक है ना। तो
तो अब हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। जो हमें बताना है वो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ हाफ है तो हाफ से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एरिया इक्वल यहाँ आ गया है। तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, सीधे लिख देंगे ए बी ई इजकल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर है तो इनका भी एरिया बराबर होगा। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। प्रूव्ड।